खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां तरवा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत जमीरपुर में शहीद अजीत सिंह की शहादत दिवस पर सिद्धपीठ हथियाराम के पीठाधिपति प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद भवानी नंदन यति महाराज द्वारा भव्य रूप से मनाया गया। बताते चले कि अजीत सिंह के पिता स्वर्गीय अनिरुद्ध सिंह माता तारा देवी के पुत्र थे। स्वर्गीय अनिरुद्ध सिंह के दो पुत्र सुनील सिंह और छोटे भाई अजीत सिंह 2001 में सेना भर्ती होकर अनवरत भारत मां की सेवा करते करते 2017 में 26 जनवरी को श्रीनगर में आतंकियों के हमले में वीरगति को प्राप्त हो गए। अजीत सिंह की पत्नी प्रियंवदा सहित की पत्नी अपने दो पुत्र आर्यन सिंह उम्र 14 वर्ष व अंश प्रताप सिंह उम्र 12 वर्ष को लेकर अपने शहीद पति के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का दृढ़ निश्चय कर अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। यह बड़े ही गौरव की बात है। जमीरपुर का लाल अपने भारत मां की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी देकर मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनके बड़े भाई सुनील सिंह द्वारा बड़े गर्व के साथ कहा जाता है कि मैं एक शहीद के बड़े भाई होने का गौरव प्राप्त किया हूं। यह सच है कि इस तरह का गौरव बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। आज 26 जनवरी 2023 को पीठाधिपति सिद्धपीठ हथियाराम पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान की अध्यक्षता में शहादत दिवस मनाया गया। ऐसे वीर सपूत को सलामी देकर शहीद की पत्नी को ढांढस बंधाते हुए शहीद अजीत सिंह को महाराज जी सैल्यूट करते हुए अपने को विदा लिए। आजमगढ़ जनपद से उग्रसेन सिंह की रिपोर्ट। हम सबका आशीर्वाद देंगे। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपने हमें समय दिया अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में। मैं आपका और अपने ग्रामवासियों की तरफ से, अपने सब चिंतकों की तरफ से ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो रहा है। नहीं सही। फिरोज जी रुक जाइएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा। शन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रामीण उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा बेटा ऐसे नीचे चेयर लगाओ। भारत माता की शहीद अजीत सिंह अमर रहे। शहीद अजीत सिंह अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। और कृष्ण भगवान के नेतृत्व में तत्कालीन भारत की स्वाधीनता के लिए सत्य की पद और प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए कौरव और पांडवों के बीच हुए युद्ध की चर्चा है। ऐसा कोई मैंने सदग्रंथ, ऐसा कोई मैंने पुराण आज तक नहीं देखा जिसमें युद्ध की चर्चा ना हो। आप गीता को उठा के पढ़ लीजिए, रामचरितमानस पढ़ लीजिए, विष्णु पुराण पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए, कोई सा भी पुराण पढ़िएगा, युद्ध की उसमें जरूर चर्चा है। अर्थात मुझे ऐसा लगता है कि बिना युद्ध के
कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। चाहे वह विचारों की लड़ाई हो, चाहे वह व्यवहारिक लड़ाई हो, चाहे वह धर्म और मजहब की लड़ाई हो, चाहे देश की सीमाओं की लड़ाई हो, चाहे गरीबी और अमीरी के बीच की लड़ाई हो, चाहे गुलामी और आजादी की लड़ाई हो, बिना युद्ध के इस जीवन में आजादी मिल ही नहीं सकती। हम लोग पूजा पाठ करने वाले बाबा जी लोग हैं, सवेरे से शाम तक ध्यान धारणा समाधि करते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, परंतु ये सत्य है, हम प्रातः काल उठकर सबसे पहले गीता का अध्ययन करते हैं। गीता के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। योगी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में इतना बड़ा युद्ध हुआ जिसे हम महाभारत का युद्ध कहते हैं। जैसा युद्ध आज तक हुआ ही नहीं। मैं समझता हूं उसी युद्ध की आवृत्ति के रूप में हम ये पाठ तब पढ़ते हैं जब हम अजीत सिंह जैसे एक शहीद की समाधि पर आकर के इस शहीद दिवस मनाने का काम करते हैं। मैं धर्मोपदेश करता हूं, वेदों का प्रचार प्रसार करता हूं। मुझे भी लगभग 26 वर्ष हो गया। मैंने सिद्धपीठ के पीठ पर आसीन होकर के मैंने भी वहां लड़ाई लड़ी। लड़ाई मुझे भी लड़नी पड़ी, मगर वो लड़ाई एक धर्म युद्ध की थी और एक लड़ाई अजीत सिंह लड़े जिसमें शहादत देकर के शहीद हो गए।